हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे हो। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बेटा इसमें हम इंट्रो कुछ क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर चुके हैं। बेटा इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो आगे क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी सहायता करेंगे। बेटा हम लाइन ड्रॉ करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख करके क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं। तो कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज अ एक्स। कह रहे हैं कि कोई आपका कोई लिक्विड है, भाई लिक्विड का टेम्परेचर होगा तो उसको जब केल्विन में मेजर किया गया है ना, तो उसको हमने क्या लिखा है, लिखेंगे टेम्परेचर मेजर इन केल्विन में कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका एक्स केल्विन यहाँ पे दिया गया है। ठीक कह रहे हैं फॉर और क्या हो जाएगा, फॉरेनहाइट यूनिट्स एज अ वाई। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मेजर्ड इन फॉरेनहाइट। बेटा इसमें हमको वाई लिखा गया है, वाई डिग्री ऑफ फॉरेनहाइट आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम। भाई देखो हमको फॉरेनहाइट और केल्विन के बीच का हमको रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। रिलेशन हमको एक लीनियर पेयर इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। तो भाई हमको इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर है, हमको लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है, जो डाला गिवन पहले वो चीज यहाँ पर देखो। जैसे बेटा मैं लिखता हूँ, अगर आपको ऐसे लिखने आ गया क्वेश्चन से छाट छाट के चीजों को लिखना, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगा। पहले हमको इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखा है y इक्वल 9/5 x माइनस का 273 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 32। ये बेटा आपको इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। ध्यान देना, तो देखो किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर मापते हैं तो केल्विन फॉरेनहाइट डिग्री में यहाँ पे हम लोग मापते हैं। तो केल्विन आपको फॉरेनहाइट में संबंध यहाँ पर आपको दे रखा था। तो देखो केल्विन को उसने एक्स से डिनोट किया था और फॉरेनहाइट को उसने वाई से डिनोट किया था। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा कह रहा है, फर्स्ट वगैरह फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फॉरेनहाइट। हमको फॉरेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना, मतलब हमको यहाँ पर y की वैल्यू बेटा हमको यहाँ पर फाइंड करनी रहेगी। इफ इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज, भाई देखो हमको k यहाँ दे रखा है, k मतलब बेटा हमको x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो देखो k तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर है क्या आपको दे रखा है 313 केल्विन, ये बेटा आपको यहाँ दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपकी x की वैल्यू आपको यहाँ पर ये आ जाएगी। हमसे कह रहा है कि इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। भाई के क्या आ जाएगा, के आपका ये आपका केल्विन आ जाएगा। आपसे फॉरेनहाइट यहाँ पर पूछा गया है, तुमको यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल 9/5 क्या हो जाएगा x माइनस का 273 प्लस का 32। अब बेटा ध्यान देना, आपको यहाँ पर फॉरेनहाइट पूछा गया है, आपको केल्विन यहाँ पर दे रखा है। बेटा केल्विन मतलब क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी आपको दे रखी है 300। तो बेटा y आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ये 9/5 आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा 313 माइनस का 273 प्लस का ये बेटा आपका 32 यहाँ पे आ जाएगा। इनको यहाँ पे माइनस कर लो, तो बेटा ये कितना आपका आ जाएगा 9/5, ये ऐसे लिखा रहेगा, इंटू लग जाएगा यहाँ पर, 3 में से 3 जाएगा आपका 0 बचेगा, बेटा क्या जाएगा यहाँ से कैरी लोगे। ठीक है, तो कितना आपका जाएगा कैरी यहाँ पर ले जाएगा, 11 में से 7 जाएगा आपका यहाँ पर 4 बच जाएगा और 2 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 0 बचेगा। ये क्या लिखा जाएगा प्लस का 32 आपका ऐसे लिखा जाएगा। कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा आपका 40 आ जाएगा, 8 9 जा 72 आपका आ जाएगा। तो 72 प्लस का 32 आपका 104। तो बेटा ये y की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा गया था फॉरेनहाइट, तो क्या हो जाएगा ये आपका फॉरेनहाइट में आपका ये बेटा आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था,
खाली अभी पता है यही क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में क्या मतलब क्लास 9 में आ जाएगा ना, अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, आधे बच्चे देखकर ही इसको छोड़ देंगे। भाई छोड़ना नहीं, इसको पढ़ो, जो कह रहा है करते चले जाओ, बाकी यहाँ से आप लोग सीख रहे हो। बेटा इसके हम सेकंड पार्ट बात कर रहे हैं, कह रहा इफ टेम्परेचर इज केल्विन, बेटा हमको टेम्परेचर केल्विन में रखा। अब देखो हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, भाई फर्स्ट वाले का आंसर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमसे कह रहा है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो हमको हमको अगर टेम्परेचर को केल्विन यहाँ दे रखा है तो हमको फाइंड इन टेम्परेचर, हमको यहाँ पे किससे फाइंड करना पड़ेगा बेटा, फॉरेनहाइट में हमको एफ यहाँ लिख दो, गलती से क्या लिख गया है, फॉरेनहाइट में हमको टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड करना है। वो कैसे बेटा फाइंड करेंगे, देखो इधर इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक, रुको कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। अगर बेटा इसमें हमको इस बार वाई निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, तो टेम्परेचर आपका दिया रहेगा केल्विन में, आपको फॉरेनहाइट एफ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक बेटा, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं, इसको देखो हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। देखो इधर तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमको यहाँ पर x निकालना है, x मतलब केल्विन, बेटा केल्विन निकालना है। ठीक, ये तुमको निकालना रहेगा, तो ये आपको यहाँ पर फॉरेनहाइट f मतलब आपको यहाँ पर y दिया रहेगा। हाँ, ये तुमको f यहाँ थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था। अब देखो कह रहा है इफ टेम्परेचर इज 158 फॉरेनहाइट देन फाइंड द केल्विन, केल्विन में इसका तापमान कितना हो जाएगा। तो भाई देखो इसे हम बी पार्ट व सेकंड पार्ट की यहाँ बात हम लोग करते हैं, क्या जाएगा। देखो इधर हमको गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है बेटा, हमको यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, भाई f हमको फॉरेनहाइट यहाँ पर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये बेटा हमने y माना है, तो y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 158, ये आपका फॉरेनहाइट यहाँ पर ऐसे आपका लिखा जाएगा। आपसे केल्विन मतलब आपसे यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो x कैसे निकालो बेटा, यहाँ देखो। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 158 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 9/5, ये आपका आ जाएगा x माइनस का 273 आपका आ जाएगा, और प्लस का ये आपका 32 आ जाएगा। 32 जो आपका जब जाएगा लेफ्ट साइड आपका माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 158 माइनस का 32 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 9/5, ये ऐसे लिखा रहेगा, तो ये x माइनस का 273 आपका आ जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 बचेगा, 1 आपका यहाँ पैसे लिखा जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/5 आ जाएगा, ये x माइनस का 273 ऐसे लिखा जाएगा। बेटा 9/5 हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस का 273 इक्वल किसके आ जाएगा, भाई 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये इधर लिखा जाएगा 126 इंटू 5, और 9 इसके अपान में आ जाएगा। भाई 9 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई अपान लेके जाएंगे, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कैरी आपका 3 आ जाएगा, 9 4 जा आपका 36 आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस का 273 इक्वल कितना आ जाएगा, 14 5 आपका 70 आ जाएगा, ये आपका 70 लिखा रहेगा ऐसे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 प्लस का 273 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, माइनस का 273 आपका जब राइट से जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, इनको आपस में ऐड कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 3 लिखा जाएगा, और 4 ये आपका 3 आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर किसमें आ जाएगा, ये हमारा केल्विन में हमारा यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। तो बेटा ऐसे हम क्या करेंगे, केल्विन में वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट आपको समझ में आगे होंगे। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ बात करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अभी तो आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन मैं अपना काम पहले कर दूंगा, ताकि जो 9th क्लास में बच्चे कभी भी मैथ पढ़े तो उनको सिलेबस पूरा मिले, ताकि उनको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। भाई मुझे पता है इस समय लोग छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, बाकी की आप लोग छुट्टी मना। भाई देखो जो बच्चे क्लास 8 से 9th में आएंगे तो इसको यहाँ पर वीडियो पूरा पढ़ेंगे, फिर जो 9th और 10th में जाएंगे 10th का वीडियो पढ़ेंगे, 10th जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का वीडियो हम लोग 1 अप्रैल से, या उसके बाद देखो जैसे बेटा ये क्लास 9 का सिलेबस खत्म होगा उसके एक दिन बाद हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की टॉपिक शुरू कर देंगे पढ़ना, उसके बाद तो हम लोग प्रॉपर शेड्यूल में चलते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक, बेटा हमको इसका ये इक्वेशन हमको दे रखी है, इसका हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, जो बेटा हमको इक्वेशन दे रखी है
उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x प्लस का y इक्वल आपका 3 आ जाएगा। आपको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना, पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका, ये बेटा आपका हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। आपको इतना पता है ना कि इस साइड घूमेंगे तो आपका इस साइड चलेंगे, जब ओरिजिन से चलेंगे राइट साइड तो आपका पॉजिटिव डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, इस चलोगे तो आपका निगेटिव आ जाएगा, जब ऊपर जाओगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब y ओरिजिन से y एक्सिस पर जब हम डाउन साइड जाएंगे तो आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, निगेटिव डिस्टेंस रख के यहाँ पर आ जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए। देखो हमको बेटा इसको ग्राफ, हमको लाइन में इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखो क्या आ जाएगा कि हम इन इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, जब बेटा x इक्वल 0 पुट करोगे, भाई देखो अगर ये लाइन ड्रॉ होगी तो x एक्सिस y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, या इस ग्राफ पे कहीं ना कहीं पॉइंट इसके हो जाएंगे। तो आपको पता है ना कि एक लाइन पर क्या हो जाएगा, एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। भाई एक जो आपकी लाइन होती है इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर के बनी होती है, तो क्या हो जाएंगे वही पॉइंट बेटा एक्स वाई की वैल्यू होती है। तो इसमें हम एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, हमको पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो हमने x बराबर 0 पुट किया, जब बेटा x बराबर 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा आपका 2x आपका इक्वल पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, पहले a वाले क्या मिल जाएंगे 0,3 मिल जाएगा। अब देखो ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, अगर हम x बराबर यहाँ पर 1 पुट करते हैं, अगर x बराबर 1 पुट करोगे बेटा x आपका 1 होगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका जाएगा राइट साइड, तो 3 माइनस का 2 आपका 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आपको मिल जाएगी। तो b आपका सेकंड पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये आपका 1,1 मिल जाएगा। अब देखो बेटा अगर हम y बराबर 0 पुट कर देते हैं, y बराबर 0 पुट करोगे तो पुट कर बेटा, जब y बराबर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो बेटा y की वैल्यू पूरी पूरी आपकी 0 आ जाएगी, तो 2x इक्वल आपका 3 आ जाएगा। x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। भाई देखो 2x इक्वल आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। इसी को हम 1.5 यहाँ पर लिख लेंगे। x कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 1.5 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर बेटा हम क्या करते हैं, अगर हम y बराबर 1 तो आपका बात इतनी आ जाएगी। हमको 3 पॉइंट यहाँ मिल गए हैं, तो सी पॉइंट क्या मिल जाएगा आपका 1.5, 0 आपका आ जाएगा। भाई ध्यान देना, हमने ऐसे निकाला है, आप x y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जो आपका मन करे पुट कर सकते हो, आपके पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हुए चले जाएंगे। अब बेटा इसको हम ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो देखो हमको 3 पॉइंट हमको बेटा यहाँ पर मिल गए हैं, तो लिखेंगे। अब भाई मेरा काम समझाना है, लैंग्वेज आप लोग खुद से यहाँ पर लिख लेना। भाई समझ में आ जाए लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हो अपने हाथ से ही। भाई मेन कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो लैंग्वेज खुद से लिख सकते हो। तो बेटा ए पॉइंट वहाँ क्या हो जाएगा 0,3 हो जाएगा, बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1,1 हो जाएगा, और सी पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, सी पॉइंट आपका आ जाएगा 1.5, 0 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, हमको मैक्सिमम पॉइंट 3 तो चाहिए, क्या देखो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि देखो इसमें सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा है आपका 3 है। देखो इधर 3 से छोटे यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। और देखो पहला पॉइंट हमारा 0,3 है बेटा, एक्स एक्सिस पे आप चलोगे 0, वाई पे चलोगे 3, एक्स यहाँ रहेगा, वाई बेटा ये आपका ए पॉइंट मिल जाएगा, ये सेकंड हो जाएंगे 0, आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब बी पॉइंट तुम्हारा 1,1 है, भाई देखो एक्स पे चलोगे आप 1, ठीक, वाई पे चलोगे आप +1 चलोगे, इनको आपस में मिलाओगे तो ये पॉइंट बेटा मान लेते हैं यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा, अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखो तो क्या आ जाएगा आपका 1,1 आ जाएगा। अब सी कह रहा है बेटा एक्स पे चला गया 1.5, तो बेटा 1.5 कहीं पर आपका ये बीच में आपका यहाँ पे आएगा, ये मिल जाएगा। वाई पर आपकी डिस्टेंस चली गई 0, तो आपको एक्स पर ही आप मूव करोगे तो आपका सी पॉइंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1.5, आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 लिखा गया है, 1.5, 0 आपका हो जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो भाई देखो मैंने फिगर जो बनाया है वो हाथ से बनाया है, तो क्या पता तीनों पॉइंट एक साथ लाइन पर ना आए। ये पॉइंट थोड़ा सा इधर मान लो आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो ये मेरा हाथ से बनाया गया फिगर है, तो इसमें आपके पॉइंट क्या पता इक्वली ना आए। लेकिन ये बेटा क्या हो जाएगी, ये लाइन जो ड्रॉ आपकी होगी, जो तीनों पॉइंट्स होकर लाइन जाएगी ना, ये लाइन, ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्या डिनोट करेंगे 2x प्लस का y इक्वल आपका 3।
ये बेटा लाइन का ग्राफ पूरा पूरा आपको हो जाएगा, जो ए बी सी से होकर के जाएगी। आप जब प्रॉपर स्केल से बनाओगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो प्रॉपर आपको लाइन पूरी पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको किसी भी लाइन का ग्राफ ऐसे यहाँ पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यहाँ पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। इसको रफ करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो उसको बताऊंगा है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज अ फॉलोज। ठीक, टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, एक शहर में टैक्सी किराया यहाँ पर दिया गया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, द फेयर इज 8 रुपीज। कह रहे हैं कि अगर हम किसी टैक्सी से किसी शहर में घूमते हैं तो पहले 1 किलोमीटर का किराया हमको दे रखा है 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अब उसके बाद की जो भी डिस्टेंस चलोगे ना, इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एक्स। अब क्या हो जाएगा कि अब जैसे पहला किलोमीटर आपने कवर किया, आपको 8 रुपए पड़ेगा, उसके बाद आपको 5 रुपए किराया यहाँ पर पड़ने वाला है। फिर कह रहे हैं, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस एक्स किलोमीटर चली गई हो, ठीक है, एंड टोटल फेयर, और पूरा किराया वाई रुपए हो, ठीक है, तो कह रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका हमको ग्राफ यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि द फेयर ऑफ टैक्सी, द फेयर ऑफ टैक्सी इज 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर कितना आपका है, 8 रुपए दे रखा है, 8 रुपीज। ठीक, फिर लिखेंगे रिमेनिंग फेयर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 5 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 रुपीज आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी गई है, टोटल डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर यहाँ पर चली गई है। अब टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना आपको हो जाएगा, y आज बका जाएगा, y रुपीज यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है। अब मेरी बात सुनो, y इक्वल, भाई y इक्वल देखो टोटल कॉस्ट आपके किसके इक्वल हो जाएगा, भाई मान लेते हैं वो x किलोमीटर डिस्टेंस चला होगा, तो पहला तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस चली गई होगी। अगर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस चली है तो 1 किलोमीटर कितना रुपया किराया आपका हो जाएगा, 1 किलोमीटर का, पहला किलोमीटर का ये आपका 8 रुपये आपका किराया आपका हो जाएगा। प्लस अब देखो इसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर चल रखी है, 1 किलोमीटर का उसको 8 रुपये किराया यहाँ पर पड़ा है। अब मेरी बात सुनो, पूरी डिस्टेंस x किलोमीटर थी, अगर 1 किलोमीटर का 8 रुपये किराया है, तो अब डिस्टेंस कितनी बची, भाई देखो पूरी डिस्टेंस आपकी x थी, आपने 1 किलोमीटर यहाँ तक चल लिया है, तो ये कितना बचेगा, x माइनस का 1 बचेगा। भाई देखो पूरे x में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो आपको x माइनस 1 बचेगा। अब डिस्टेंस कितनी बची है, x माइनस 1। भाई x माइनस 1 का किराया कितना पड़ेगा, 5 रुपये पड़ेगा। इसको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, बन गई आपकी इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी। भाई फिर से देखो इधर, फिर से क्या आप लोग वीडियो दोबारा देख लेना, अभी ऑफलाइन क्लास तो यहाँ पर है नहीं, अब दोबारा वीडियो बन करके देख लेना। अब बेटा क्या आ जाएगा, देखो इधर आपकी बन जाएगी। अब वाई आप कैसे लिखा रहेगा, 8 आपका हो जाएगा, प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा, ये कितना जाएगा 5x माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस का 3 इक्वल आपका y आ जाएगी। ये आपकी बेटा इक्वेशन 1 बन जाएंगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। वेयर तुम क्या लिखोगे, वेयर y क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। बेटा x क्या आ जाएगा, आपकी टोटल डिस्टेंस, ये बेटा आपके यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो इधर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बेटा इतना आधा पार्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, अगर आप लोग की परमिशन हो तो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, भाई जगह कम है, आपकी इक्वेशन यहाँ पर ये आ जाएगी। इसको पूरा हम यहाँ पर रफ कर देंगे, इसी में हम लोग ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब देखो बेटा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो
हमसे कह रहा है इक्वेशन का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ना ग्राफ यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान देना बेटा, जब x बराबर अगर तुम 1 रखोगे x बराबर अगर 1 रखोगे तो 8 ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये पूरा आपका 5 हो जाएगा, 5 3 आपका 8 आ जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे भाई, a पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, a आपका मिल जाएगा 1, 8 मिल जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हम क्या रखें, x बराबर बेटा 0 रख लो, अगर x अगर 0 रखोगे तो ये बेटा पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी। तो b पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएंगे, ये तुमको मिलेगा 0, 3 मिल जाएगा, 0, 3 मिल जाएगा। अब देखो बेटा, अगर x बराबर 2 पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर यहाँ पर आप 2 पुट कर लो, तो ये 5 तो आपका 10 हो जाएगा, 10 प्लस 30 हो जाएगा, y कितना आपका आ जाएगा, y आपका यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो c पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2, 30 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ये हमको ए बी सी पॉइंट मिल जाएंगे। बेटा ए बी सी पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए पॉइंट कितना आपका आ जाएगा, 1, 8 मिल जाएगा। बी पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये 0, 3 मिल जाएगा। और सी पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2, 30 मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक, ये पॉइंट अब मिल गए हैं, थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, तो इसको यहाँ से हम लोग निपटाते हैं। इक्वेशन आपकी लिखी रहेगी ऐसे ही, y इक्वल आपका 5x प्लस का 3, यही इक्वेशन थी ना बेटा। ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो मैक्सिमम पॉइंट आपको भाई, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 13 दे रखा है, तो देखो y पे दे रखा है, तो क्या जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 आपका हो जाएगा। इसको हम मिला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बेटा ऐसे आपका हो जाएगा। इन दोनों का तो हमें मतलब ही नहीं, खाली पॉजिटिव हमको दे रखा है यहाँ पर। तो ए पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1, 8। बेटा एक्स पर आप कितना मूव किए हो, 1 मूव किए हो, एक्स पर आप 1 किए हो, तो आपका बेटा ये मिल जाएगा आपको, ठीक। और आपका वाई पर आप 8 मूव किए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा आपका मिल जाएगा। तो इनको जब लाइन सब सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, इनको मिलाओगे ऐसे करके, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो हमें ए पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको, 1, 8 यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इसको चाहो तो ये लाइन यहाँ से रफ कर दो, भाई हमको ए पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब क्या 0, 3, बी पॉइंट आपका हो जाएगा, एक्स पर चले हो 0, वाई चले हो 3, तो 1 2 3, ये बेटा आपका पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो इधर ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसे बी पॉइंट ले लो, 0, आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। भाई एक्स पर हम मूव किए हैं 0, वाई पे मूव किए हैं 3, तो आपका 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब सेकंड में कह रहा है 2, 13, बट 2 बेटा आपका यहाँ रहेगा ऐसे, 1 2 2 आपका यहाँ रहेगा, और 13 आपका यहाँ रहेगा। जब इनको ऐसे डॉट लाइन ऐसे करके ऐसे जाओगे सीधे 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 सीधे, तो बेटा ये यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपका। तो ये डॉट लाइन हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे। आपको प्रॉपर पॉइंट पूरा जब ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से पॉइंट पूरा मिल जाएगा। ये सी आपका आ जाएगा, 2, 13 बेटा ये आपका आ जाएगा। अब देखो इधर ए बी सी लाइन को मिला दो आपस में, यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा पूरा लाइन का। और इसको ऐसे मिला दो, बेटा सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, भाई मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो हम ऐसे लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये बेटा इक्वेशन किसकी आ जाएगी, y इक्वल 5x प्लस का 3, ये बेटा क्या आ जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ फिगर यहाँ बन जाएगा। भाई ये देखो मैं हाथ से बना रहा हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ पर खींच सकती है, लेकिन आप लोग प्रॉपर स्केल्स बनाओगे तो आपकी प्रॉपर फिगर यहाँ पर बनेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। तो देखो इसमें जो टर्म जो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो जैसे जो इसमें प्रोसेस जो होती है कॉन्सेप्ट, वो अगर पकड़ लोगे ना, ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत नहीं। भाई देखो मैं 1000 क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन 1000 क्वेश्चन कैसे जिन कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, तब आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो। भाई कोई एक एक क्वेश्चन तो नहीं कराएगा, सब में मेरे में अंतर क्या रह जाएगा, फिर पूरी हमको मैथ पूरी सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं कराए जाएंगे। ये है जब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा,
ताकि आप क्वेश्चन आ गए आप कर सको। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक, हमको उन पॉइंट को फाइंड करना है वेयर क्या हो जाएगा, जो हमको बेटा ये इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेटा ध्यान देना, अगर कोई लाइन, भाई जैसे आपकी लाइन होगी, ठीक, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा, ये मान लो आपकी लाइन है, अगर बेटा ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इस समय वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगी। ठीक, तो ध्यान देना, अगर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स की वैल्यू इस पर आपकी 0 मिलेगी हमेशा, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस का 4y इक्वल 12 कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कह रहे हैं कि उस हमको पॉइंट को बताना है वेयर जहां ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, आपको यहाँ पर समझाएंगे क्या जाएगा बेटा। इक्वेशन का क्या जाएगी, कहेंगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये बेटा हमारी गिवन इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है कि यार ये बताओ ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ कट करेगी, तो हम लिखेंगे व्हेन लाइन लीनियर इक्वेशन, व्हेन लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस। भाई जब वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगी तब सीन क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन तब y इक्वल आपका 0 हो जाएगा। भाई अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, अगर ध्यान दो बेटा, कोई पॉइंट अगर आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पर लाइन अगर है तो इस कंडीशन में y की वैल्यू, भाई y पे तो आप हो नहीं, आप x पर हो, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पर हो जाएगी। अब ध्यान देना, अब y बराबर 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। जब बेटा इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल 12 आपको दे रखा है, y बराबर 0 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3x इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आपकी 12 अपान का 3 कट कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको बेटा 4 आ जाएगी। तो अब x हमको 4 मिल गया है, अच्छा कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4, 0। मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन, ये जो लाइन है जो बेटा आपका लीनियर पेयर है वो एक्स एक्सिस को 4, 0 पर कट करेगा, तो हमको मिल जाएगा। ऐसा ही से ऐसे ही हमको y का निकालना है, ध्यान देना। तो इसको बेटा हम लोग यहाँ रफ करते हैं, चाहो तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे, लिखो व्हेन लीनियर इक्वेशन कट, ये कट लिखा भैया है ना, कट y एक्सिस। भाई क्या हो जाएगा, जब लीनियर इक्वेशन y एक्सिस को कट करेगी तब सीन क्या हो जाएगा, भाई x की वैल्यू आपकी इक्वल 0 हो जाएगी। भाई ध्यान देना, जब आप y एक्सिस पर रहोगे, अगर आप y एक्सिस पर हो तो x की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पर रहेगी। अब ध्यान देना बेटा, अब x बराबर 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन में, हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये जाएगा आपको कितना जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल कितना आपको 12 दे रखा है। बेटा x बराबर 0 यहाँ पर पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4y इक्वल आपका 12 आ जाएगा। ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, y की वैल्यू अगर 3 है तो हमको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे ये कितना मिल जाएगा 0, 3 मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर आपका 0 तो y बराबर का 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन। अब आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, देन तब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका 4, 0 पहला मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा बेटा आपका 0, 3 मिल जाएगा। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जब लाइन x और y एक्सिस को कट करेगी। ये वाला आपका x वाला है, ये आपका x वाला है, ये x एक्सिस पर कट करेगा, ये y पर कट करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये लास्ट पे आपको समझ में आ गया होगा, और चारों बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा अच्छे क्वेश्चन मैंने बुक से छांट कर क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बात करेंगे, जो आपके लीनियर पेयर इक्वेशन के टॉपिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।